Hello everyone. So now we are taking the question from JEE Mains 2023. Question from indefinite integration. So let's start with the first question. बट इजी क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आप ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है. तो इसका मतलब इफ आई पुट एक्स स्क्वायर एज टी, दिस विल बिकम 2x dx. दिस इज इक्वल टू dt. जैसे आप इसको पुट करोगे, दिस विल बिकम, दिस इज f of x विल बी इक्वल टू, बाद में हम वेरिएबल चेंज करेंगे, दिस इज 2x dx, this is dt upon t plus 1 and t plus 3. अब हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? तो इसको आप बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू, आई कैन से इंटीग्रल t plus 3 माइनस t plus 1 अपॉन t plus 3 इंटू t plus 1. बराबर. आपने अल्टीमेटली क्या किया, इसको न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ सी, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये क्या है 2, तो ये 1/2 से डिवाइड. You can check this calculations, right? This is t plus 3 minus t minus 1 will become 2. तो वो 2 से कैंसिल कर दिया. So basically this will become integral 1/2. This is if I divide this 1/t plus 1 dt minus 1/2 integral 1/t plus 3 dt. ठीक है. ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, हम बाद में पुट करेंगे. तो दिस इज, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ ln 1/x plus 1 1/t plus 1 का इंटीग्रेशन ln t plus 1 मॉडुलस. यहाँ पे मॉडुलस की जरूरत नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली सब पॉजिटिव ही होने वाला है. तो दिस इज t, दैट इज t plus 1, तो मैं इसको डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, माइनस 1/2, दिस विल बी ln t plus 3. तो दिस इज t की प्लेस पर x स्क्वायर, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज अवर फंक्शन f(x). तो ये आपका f(x) फंक्शन आ गया. अब आपको बोला है फाइंड f of 4. तो f of 4 फाइंड करने के लिए, अच्छा इसको अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, तो यू कैन सी दिस इज f(x) इज इक्वल टू 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, प्लस सी. अब c का वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज f of 3. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3, f of 3, दिस इज 1/2 ln, दिस इज 3 9 plus 1 10 अपॉन, दिस इज 9 plus 3 12, दिस इज 9 plus 3 12, और ये प्लस सी शुड बी इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, दिस इज 1/2, f of 3 का वैल्यू क्या है 1/2 ln 5/6 ln 5/6, एंड यू कैन सी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज इक्वल टू 0. तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया, c इज इक्वल टू 0. अब f of 4 फाइंड करना है, तो व्हाट इज f of 4? वो चेक कर लो. इसमें x इज इक्वल टू, इसमें x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, बिकॉज c का वैल्यू तो 0 हो ही गया. तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज, अगर आप 4 पुट करोगे, दिस इज f of 4 विल बी इक्वल टू 1/2 ln, 4 पुट करने पर 16 plus 1 17 डिवाइड बाय 16 plus 3 दैट इज 90. दैट इज द आंसर. तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली ऑप्शन 1 इज द आंसर. दिस इज 17/90. So this is pretty easy question. ठीक है. Now let's take the next question. So here we have integral of sec 2x minus 1 square root dx is this. Then what is the value of alpha and beta? ठीक है, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना. तो बेसिकली आपको इस फॉर्म में लेके आना है. तो नाउ सी, बस इसको इंटीग्रेट करना तो इजी है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दिस इज 1 minus cos 2x upon cos 2x dx, which I can say this is 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta. This is 2 sin x upon under root of 2 cos square x minus 1 dx. ये आपका इंटीग्रेशन. ठीक है. तो यहाँ से यू कैन सी इफ आई पुट cos x is equal to t, that is minus sin x dx, this is dt, so this will become my root 2, और ये sin x dx minus dt upon under root of, this is 2 t square minus, so basically this is minus root 2. ठीक है. अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, इसको आप थोड़ा अगर ध्यान से देखें, दिस इज dt अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 2 t का स्क्वायर माइनस 1.
तो ये फॉर्म बन गया dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. So I can say what is the integration of this. So I'll write it here. This is minus root 2 ln x की प्लेस पर रूट 2t प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब आपका हो गया रूट 2t इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ रूट 2, कोएफिशिएंट ऑफ t दैट इज इक्वल टू रूट 2. आपने x को एक लीनियर एक्सप्रेशन रूट 2t से रिप्लेस किया हुआ, ठीक है, यहाँ से. सो नाउ ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ t, व्हाट इज t, cos x प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 cos square x, 2 cos square x minus 1. अच्छा ये देखो 2 cos square x minus 1 will become cos 2x dx. वैल्यू पुट करोगे यू कैन सी दिस. अब आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है बट आपको कंपेयर करना है इसको. आपको अल्फा और बीटा इस फॉर्म में लेके आके अल्फा और बीटा कंपेयर करना है. तो नाउ सी, अब अल्फा और बीटा कंपेयर करने के लिए यू रिक्वायर cos 2x इनटू समथिंग, रूट cos 2x इनटू समथिंग, और आपको cos 2x को भी फ्री करना है स्क्वायर रूट से. तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर करना होगा. अब इसको स्क्वायर कैसे करोगे? तो कैन वी से दिस इज इफ आई टेक दिस एंड दिस, क्या किया आपने, log का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे इस टर्म का और 2 से डिवाइड कर दिया. तो दिस विल बी सेम जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन. सो दिस विल बिकम, अब थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं. दिस इज -1/2 लॉग, ठीक है, रूट 2 cos स्क्वायर x, तो ये 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये cos स्क्वायर x, दिस इज cos 2x, ये cos 2x प्लस 2 रूट 2 cos x और रूट cos 2x, ये आपने स्क्वायर करके देखो, ठीक है. So now see, this is -1/2 L. Now this is 2 cos square x, which is 1 plus cos 2x plus cos 2x plus, अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करें इसको, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये रूट 2 cos x, तो इसका अर्थ होता है दिस इज 2 cos square x, मतलब इस टर्म को रूट 2 cos x को. अब रूट 2 cos x को 2 cos पर x लिखा और 2 cos पर x फिर से बन गया आपका 1 प्लस cos 2x, ठीक है. तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x इंटू cos 2x, ये आपके पास एक्सप्रेशन आया, ठीक है. एंड नाउ सी, और ये हो गया इसका 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी, तो इसको आप लिख देते हैं 2 टाइम्स. तो दिस विल बिकम 2 cos 2x प्लस 1, दिस इज 2 cos 2x, 2 cos 2x प्लस, ठीक है. एंड नाउ जस्ट सी, अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें, पूरा 2 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा ln2 इनटू दिस एक्सप्रेशन. तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में चला जाएगा. दिस इज आई एम सेइंग दिस इज -1/2 log 1/2 प्लस cos 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x इंटू cos 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आपका वो जो 2 बनेगा कॉमन लेके आएगा तो ln2 आएगा, ln2 प्लस दिस एक्सप्रेशन, ln ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज ln2 इनटू दिस इज ln ऑफ 2 प्लस दिस एक्सप्रेशन. तो वो जो ln2 वाला टर्म होगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में डाल देगा, ठीक है. तो नाउ इफ यू कंपेयर दिस, अब आप कंपेयर करके देखो तो यू कैन क्लियरली सी अल्फा का वैल्यू -1/2, यू कैन सी अल्फा वैल्यू -1/2, और बीटा पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1/2, तो ये बीटा का वैल्यू 1/2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज ये बन जाएगा 2. तो यू कैन सी दिस इज cos 2, 1 प्लस cos 2, तो बीटा का वैल्यू इज 1/2. तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज इक्वल टू 1, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1. तो इसमें देखो इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ये जो लास्ट पार्ट इन्होंने दिया है कंपेयर करने के लिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है. दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर, इस फॉर्म में लेके आना ही इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का क्रिटिकल स्टेप है. बाकी इंटीग्रेशन वाइज ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. So now let's take the next question. So here we have, we have to integrate this function, right? और I pi/4 फाइंड करना है. ऑप्शंस में you can see log की टर्म से और pi² by pi + 4. तो देखो इसमें इंटीग्रेशन करना ही डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें देखो
थोड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, x tan x प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x sec स्क्वायर x प्लस tan x, दिस इज द डेरिवेटिव। और ये देखो x sec स्क्वायर x प्लस tan x आपके सामने है, मतलब ये fx है तो ये f डैश x है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को और इसी पॉइंट को हम यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। कैसे? तो नाउ सी, आपके पास इसको अभी के लिए व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज fx, ठीक है, ये इसका f डैश है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन आई एम अज्यूमिंग दिस। तो दिस इज ix इज इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर f डैश x डिवाइड बाय fx का होल स्क्वायर डी। तो अब आप जहां से देखिए, तो इसको देख के हमको समझ में आता है कि यहाँ पे वी हैव वन फंक्शन एक्स स्क्वायर, अनदर फंक्शन जिसका बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसको हम डिफरेंशिएट करके रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब हम इस पर बाय पार्ट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाय पार्ट्स के लिए वी विल अज्यूम दिस एज द फर्स्ट फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज, तो नाउ इफ आई अप्लाई बाय पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो आप सेपरेटली देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अगर आप fx को t पुट करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर, विच इज माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1/t। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इसका आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, दिस इज 1/t स्क्वायर, तो विच इज दिस फंक्शन, ठीक है। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस, इसका जो इंटीग्रेशन है f डैश x बाय fx का स्क्वायर, दिस इज minus 1 by fx, minus 1 by fx. I hope this is clear. Okay, so this is minus 1 by plus, sorry, minus, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस 1 by fx था, तो वो माइनस 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 प्लस कर दिया, दिस इज 1 by d। तो ये आपके पास फंक्शन एफ एक्स आ गया, ठीक है। नाउ सी, ये आपके पास एफ डैश एक्स बाय, ये बाय पार्ट से अपना फर्स्ट रिजल्ट आया, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एफ एक्स प्लस इंटीग्रल 2x इंटू 1 बाय x tan x प्लस 1, दिस फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन आ गया, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। अब क्वेश्चन याद है कि हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू इंटीग्रेट दिस, तो अब आप फिर थोड़ा ऑब्जर्व करें इसको, तो दिस इज, यू कैन सी दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स हम पुट कर देंगे फाइनली, दिस इज प्लस इंटीग्रल 2x, इसको अगर आप साइन बाय कॉस कर दें, तो दिस विल बिकम कॉस डिवाइड बाय कॉस एक्स डिवाइड बाय x sin x plus cos x dx. Just observe this. This is x sin x plus cos x divided by cos x. Okay. I hope you can clearly see this, right? Now see, x cos x और डिनोमिनेटर में है x sin x plus cos x. तो हमारे दिमाग में थॉट आना चाहिए कि इसका अगर डेरिवेटिव हम चेक करके देखें क्या होगा। तो सी, इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ x sin x, ये थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। अब x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, x sin x का डेरिवेटिव इज cos प्लस sin x इंटू x का डेरिवेटिव 1 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो जैसे आपने ये देखा, आपको नजर आया x cos, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये अगर fx है, मतलब ये एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, f डैश x by fx फॉर्म, which is ln fx, right? So can I say this integral will now be, this is minus x square by fx, which is minus x square by fx plus this is, you can see, 2 f dash x by fx, which is ln fx, which is, I can say this is 2 ln x sin x plus cos x. You can see this expression x sin x plus cos x, इसका ये डेरिवेटिव, ठीक है।
और एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स हमने ये फंक्शन अज्यूम किया था एक्स tan x प्लस वन, एक्स tan x प्लस वन, तो दिस इज एक्स tan x प्लस वन, इसको भी निकाल देते हैं एक्स tan x प्लस, दिस इज एक्स tan x प्लस, तो ये आपका फंक्शन और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा फंक्शन हो गया जो आपका आई एक्स था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ठीक है। अब क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट आई जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो आई जीरो जीरो है, तो वो चेक कर लेते हैं, आई जीरो, ये तो जीरो है ही, अब इसको आप ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो जीरो बिकॉज ये जीरो और ये वन, तो ये प्लस जीरो प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपको सी का वैल्यू मिल गया दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी गया। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज what is I pi by 4, so I pi by 4 put कर दो, so this is if I put x is equal to pi by 4, if I put x is equal to pi by 4, this will become minus pi square by 16 upon tan pi by 4 1 हो जाएगा, this is pi by 4 plus 1 plus 2 log pi by 4 पुट करेंगे, this is pi by 4 sin pi by 4 1 by root 2 cos pi by 4 1 by root 2, ये आपके पास एक, so this is you can see ये minus pi square by 4 pi plus 4 plus this is, इसको आप थोड़ा अगर किस फॉर्मेट में आंसर है वो देख लेते हैं। आपको देखो पाई स्क्वायर बाई 4 तो है ही, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई, मतलब बेसिकली आपका आंसर या तो 3 होगा या फिर 1 होगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 पाई बाई 4, तो यू कैन सी दिस टर्म, ये वाला टर्म तो बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज ln पाई पाई बाई 4 रूट 2 प्लस, अच्छा इसको हम स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज बेसिकली आई राइट दिस इज पाई प्लस 4 अपॉन 4 रूट 2 का स्क्वायर, यू कैन सी आपको आगे 2 रिक्वायर्ड नहीं है, यू कैन सी दिस इज 2 का हमने कंज्यूम कर लिया, तो अब तो समझ में आ ही गया है, दिस इज 32, यू कैन सी दिस इज 32 एंड दिस इज 32, मतलब ऑप्शंस क्या हो गया, ऑप्शन 3 इज द आंसर, ठीक है। तो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बाय पार्ट्स के अंदर भी जो इंटीग्रेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव इंटीग्रल व्हिच इज ix is equal to integral of x plus 1 upon x 1 plus x e raised to x square dx, ये दिस इज द प्रीवियस ईयर्स जेई क्वेश्चन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको जेई में इसमें रिपीट किया गया है, एंड यू कैन सी अब इसको जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये देखो अगर आप e रेज टू x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो x e रेज टू x का डेरिवेटिव इज आप इफ यू टेक x e रेज टू x as t, what is this, this is x e raised to x plus e raised to x dx, this is dt and you can see this is x plus 1 e raised to x dx, this is equal to dt। अगर आप इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं, this is I x is equal to integral x plus 1 e raised to x, this is dt upon x e raised to x e raised to x is t and this is 1 plus t whole square, 1 plus t whole square, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है। सो ये अपना फंक्शन तो आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यू कैन यूज इधर पार्शियल फ्रैक्शन या फिर आप थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रल यू कैन से दिस इज 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर। आप पार्शियल फ्रैक्शन बना के डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, मैं थोड़ा यहीं पर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, दिस इज इंटीग्रल, इसे आप डिवाइड करोगे दिस विल बिकम dt अपॉन t 1 प्लस माइनस दिस इज tt कैंसिल dt अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर। इफ यू जस्ट सी दिस इज आई कैन से t प्लस 1 माइनस 1 बाय, so this is 1 by t माइनस 1 by t प्लस 1 माइनस 1 by 1 प्लस t का होल स्क्वायर, यू कैन सी दिस इंटीग्रल। आप इसको ध्यान से देखो, t प्लस 1 माइनस 1 करके देखोगे, यू विल गेट दिस एंड dt,
So what is the integral of this? This is you can see ln modulus of t. T तो पॉजिटिव ही है. You can see x positive, x raised to x positive, e raised to x positive. This is minus ln t plus 1, and this is minus 1 by 1 plus t raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So this is 1 upon 1 plus, और ये प्लस ये इसका इंटीग्रेशन है. आई होप दिस इज क्लियर. पार्शियल फ्रैक्शन से हम बना के देख सकते हैं. व्हाट इज x, व्हाट इज t? x e raised to x. So this is basically ln x e raised to x 1 plus x e raised to plus 1 upon 1 plus x e raised to x plus ये हमारे पास fx I x है. ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया. अभी आपका क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड I1. तो उसके लिए आपको c का वैल्यू फाइंड करना होगा. अब c का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको देखो इसका लिमिट फाइंड करना होगा, बिकॉज आपको गिवन है x अप्रोचेस इंफिनिटी पर ix का वैल्यू 0 है. तो नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, let me write it here. If you just observe this, you can see in this, if I apply limit x approaches infinity, हमने लिमिट x approaches infinity अप्लाई किया. ठीक है, x e raised to x will approach to infinity because x पॉजिटिव है. e raised to x will x approaches infinity पे infinity रहेगा. So you can see this is equal to limit x approaches infinity. अगर हम x e raised to x से डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम ए log 1 upon 1 by x e raised to x plus 1, राइट. x e raised to x हमने डिवाइड कर दिया प्लस 1 upon x e raised to x plus 1, और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब आप ध्यान से देखना, x अप्रोचेस इंफिनिटी पे दिस इज अप्रोचिंग टू 0, तो ये ln 1 बनेगा. ln 1 मतलब 0. ये क्या है? दिस इज 1 by infinity which is 0. तो यहाँ से यू कैन से दिस इज इक्वल टू c. ये 0 plus 0 plus c. तो x अप्रोचेस इंफिनिटी पे इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, और ये c. तो c इज इक्वल टू व्हाट? c इज इक्वल टू 0 बिकॉज आपको गिवन है क्वेश्चन में दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ से c का वैल्यू फिर मिल गया. तो नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट? फाइनली आपको क्या फाइंड करना है? I1. तो इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो. तो व्हाट इज I1? I1 विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें. दिस इज ln x इज इक्वल टू 1 पे e अपॉन 1 प्लस e प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, दैट इज द आंसर. तो नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. दिस इज e. अच्छा, अभी इसमें आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आप ध्यान से देखो. दिस इज 1 माइनस ln 1 प्लस e प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e. ये अपने पास एक्सप्रेशन है. ठीक है, माइनस 1 प्लस ln e कहाँ पर आ रहा है? एक तो ऑप्शन 1 में है माइनस 1 प्लस ln e, और एक आपका यहाँ पर. तो ऑप्शन 1 और 4 में से आंसर होगा. अब ध्यान से अगर हम देखें तो दिस इज, इसको भी आप एलसीएम ले लो. दिस इज 2 प्लस e अपॉन 1 प्लस e माइनस ln 1 प्लस, you can see the calculation. So which is option 4 is the answer for this question. e plus 2 upon e plus 1 minus ln e plus. ठीक है, so I hope this is clear. Easy question, क्योंकि ये बस इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो x e raised to x, मतलब e raised to x मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद you will be able to see कि x e raised to x का को आपको t अज्यूम करके सॉल्व करना है. ठीक है, तो बाद में तो कैलकुलेशन है, थोड़ा लिमिट आप देख लो. दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन.